गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम दोस्तों। हाँ दोस्तों, सभी जुड़ जाइए फटाफट दोस्तों। हाँ जी, राकेश जी राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हाँ, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा स्नेह भरा राम राम। हाँ नमस्कार दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अगर ऐसे ही चलते रहे तो अपने पास समय बहुत कम पर्याप्त है। तो दोस्तों, सभी का मेरा बहुत प्यार भरा स्नेह भरा राम राम। हाँ जी, तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखना नहीं भूले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको वो चीजें मिलेगी जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। दोस्तों वर्तमान की जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा रहे क्वेश्चन है, तो दोस्तों उस प्रकार के सभी के जो पैटर्न है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो ऐसे ही इस प्रकार नए से नए अपडेट के साथ दोस्तों मैं आपको बारी बारी प्रतिदिन साइंस की क्लास देता रहूंगा। और दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जितने भी आपके मिलने वाले दोस्त है या कोई भी एजुकेशन ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कोई भी फेसबुक है, दोस्तों जितने भी आप ऐप चलाते हो दोस्तों, सभी ऐप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन दबाना नहीं भूले दोस्तों, ताकि नया से नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपन ने कल तक जो जीवाणु जनित रोग थे, जीवाणु जनित रोग में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। उसमें दोस्तों अपन ने काली खांसी पढ़ ली थी, कुष्ठ रोग पढ़ लिया था, हैजा पढ़ लिया था और दोस्तों सिपिलिस पढ़ लिया था। अब दोस्तों एन से निमोनिया पढ़ लिया था। अब दोस्तों आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं बहुत अच्छा रोग पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये रोग भी किसी दिन महामारी के रूप में आया था दोस्तों। आज अपन जो रोग पढ़ेंगे दोस्तों, उस रोग का नाम है प्लेग। इस रोग का नाम क्या है दोस्तों? प्लेग। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा प्लेग रोग। दोस्तों प्लेग रोग, इस प्लेग रोग का दूसरा नाम है ताउन। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ताउन। प्लेग रोग का दूसरा नाम क्या है? ताउन। और इसी रोग का तीसरा नाम है दोस्तों पेस्ट। तीसरा नाम क्या हो गया इसका? पेस्ट। तो दोस्तों इस प्लेग रोग को कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है, प्लेग, ताउन और पेस्ट। अब देखना है दोस्तों इस प्लेग का जीवाणु, ये प्लेग रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों प्लेग रोग का जो जीवाणु हुआ है पास्चुरेला। क्या है? पास्चुरेला। पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? कौन सा होता है? प्लेग। कौन सा होता है? प्लेग। या फिर दोस्तों ऑप्शन में ये नहीं आए, अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो दोस्तों इस रोग का दूसरा नाम है अर्सेनेरिया। क्या नाम है दोस्तों? अर्सेनेरिया। दोस्तों इस रोग का दूसरा नाम है अर्सेनेरिया पेस्टिस। अर्सेनेरिया पेस्टिस। इधर देखो दोस्तों, तो जीवाणु का जो अपने जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लेग। प्लेग का दूसरा नाम क्या है? ताउन। इसी का तीसरा नाम क्या है? पेस्ट। ये कौन से जीवाणु कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सेनेरिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? प्लेग। अब इधर देखो दोस्तों, प्लेग में प्रभावित अंग, इस रोग के अंदर हमारी बॉडी के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों प्रभावित अंग में इसमें होता है कमर दर्द। कौन सा दर्द होता है? कमर दर्द। और दोस्तों इसमें कंधे में दर्द। काहे में दर्द? कंधे में दर्द। और दोस्तों बदन दर्द। कौन सा दर्द? बदन दर्द। बदन दर्द। और दोस्तों इसमें क्या होता है? चेस्ट। किसमें? चेस्ट में। चेस्ट में दर्द, या इसको अपन बोल सकते हैं छाती। क्या बोलेंगे? छाती दर्द। तो दोस्तों जितने भी दर्द है वो कौन से रोग के अंदर होते हैं? प्लेग रोग के अंदर होते हैं। कौन से रोग में होते हैं? प्लेग रोग के अंदर होते हैं। अब देखो दोस्तों यह रोग संक्रमित चूहे द्वारा, काहे के द्वारा? संक्रमित चूहे। अब दोस्तों ये संक्रमित चूहे हैं, इसको अपने पिस्सू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिस्सू। संक्रमित चूहे ब्रैकेट में क्या बोलेंगे दोस्तों? पिस्सू। और दोस्तों ये पिस्सू होते हैं, ये कौन से वाले पिस्सू होते हैं दोस्तों? जो संक्रमित चूहे, या इसे अपन क्या बोलेंगे? पिस्सू। ये पिस्सू है दोस्तों जिनाब सेला।
कौन सा है? जिनाप सेला, जिनाप सेला, जिनाप, जिनाप सेला, चियोपिस, जिनाप सेला, चियोपिस। यह रोग है जो हमारे संक्रमित पिस्सू, संक्रमित पिस्सू या जिनाप सेला चियोपिस के कारण होता है, के कारण होता है। इसके कारण कौन सा रोग होता है भाई? प्लेग रोग होता है, के कारण होता है। तो जिनाप सेला चियोपिस के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? प्लेग रोग होता है। दोस्तों ये जो पिस्सू होता है, ये जो पिस्सू होता है, इस पिस्सू की लार में, पिस्सू की क्या है? किसमें? लार में, पिस्सू की गाय में लार में। ये लार में, ये दोस्तों जो कर्तनक दांत होता है, कर्तनक में, लार में, इसमें पाया जाता है पिप्सुला पदार्थ। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पिप्सुला, पिप्सुला पदार्थ पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पिप्सुला पदार्थ, जिसके कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। अब दोस्तों इस प्लेग रोग, इस प्लेग रोग, इस रोग में, इस रोग में दोस्तों क्या होता है? इस रोग में जो रक्त है, रक्त, इस रोग में रक्त है जो दोस्तों, जो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इस रोग में रक्त काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला। रक्त का जो रंग है, जो रक्त का रंग है दोस्तों, रक्त का रंग कैसा हो जाता है? काला। कैसा हो जाएगा दोस्तों? काला, काला हो जाता है। इसलिए इसे काला हो जाता है, इसलिए दोस्तों इस रोग को ब्लैक डेथ भी कहता है, काली मौत, इसलिए इसे ब्लैक डेथ, या इसे अपन हिंदी में बोलेंगे दोस्तों काली मौत। कौन सी मौत बोलेंगे? काली मौत। ये इसे अपन बोलेंगे ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। तो दोस्तों काली मौत भी कहते हैं, काली मौत भी कहते हैं। अब समझ में आया दोस्तों कि जैसे ही ये संक्रमित पिस्सू के द्वारा होता है, जैसे ही संक्रमित पिस्सू के द्वारा होगा तो इस रोग में रक्त कैसा हो जाता है? रक्त का रंग कैसा हो जाता है? काला। और काला होने के कारण इसे कौन सी मौत कहते हैं? काली मौत कहते हैं। कौन सी मौत कहते हैं? काली मौत कहते हैं। दोस्तों इस रोग के कारण, कौन से रोग के कारण दोस्तों? कौन सा रोग पड़ रहा है अपने? प्लेग। इस रोग के कारण, इस रोग के कारण, इस रोग के कारण दोस्तों सूरत गुजरात में, इस रोग के कारण सूरत गुजरात में, सूरत कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। सूरत गुजरात में दोस्तों सन 1994 में, कब? 1994 में। सन 1994 में 2000, लगभग कितने? 2000 लोगों की क्या हुई? 2000 लोगों की क्या हुई थी दोस्तों? मौत। 2000 लोगों की क्या हुई? मौत हुई। कब हुई थी दोस्तों? 1994 के अंदर। कहां पर? भारत में। कहां पर? सूरत गुजरात में। अब दोस्तों ये चूहे होते हैं, चूहे के कारण होता है। तो दोस्तों नोट, नोट दोस्तों चूहे को भगाने के लिए, किसको भगाने के लिए? चूहे। तो दोस्तों जो चूहे होते हैं, चूहे को भगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक सल्फेट का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? जिंक सल्फेट का। चूहे को भगाने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों? भगाने के लिए, भगाने के लिए जिंक सल्फेट। किसका उपयोग करते हैं? जिंक सल्फेट या ZnSO4। क्या बोलेंगे दोस्तों? जिंक सल्फेट को ZnSO4 का उपयोग करते हैं, जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। चूहे को भगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, जो अपना प्लेग है, इस प्लेग का उपचार, प्लेग का उपचार। तो दोस्तों प्लेग के रोग के उपचार के लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है दोस्तों उसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो दवा है दोस्तों, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है दोस्तों। इस दवा के बारे में जो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसके अंदर चर्चा करूंगा कि ये दवा कौन से कवक से प्राप्त की जाती है और इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये आगे चर्चा करेंगे। तो इस रोग में के उपचार के अंदर कौन सी दवा काम में ली जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी दवा काम में ली जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इधर देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है, ये प्लेग के उपचार में काम आती है। और दोस्तों प्लेग उन्मूलन के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? प्लेग उन्मूलन के उपलक्ष्य में,
प्लेग उन्मूलन, उन्मूलन जानते हो दोस्तों, जब भारत के अंदर सूरत गुजरात में प्लेग मिट गया था, तो प्लेग उन्मूलन के उपलक्ष्य में दोस्तों, इसके उपलक्ष्य में शासक तय, इसके उपलक्ष्य में शासक का नाम है दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये लो दोस्तों मैं लिख देता हूं, मोहम्मद, क्या नाम है उसका? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों इस मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, इसके उपलक्ष्य में इसने दोस्तों हैदराबाद में, कहां पर है? हैदराबाद में दोस्तों, और कौन सी नदी के किनारे? हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर। कौन सी नदी? मूसी नदी। इस मूसी नदी के तट पर क्या करवाया दोस्तों? चार मीनार का निर्माण करवाया। क्या करवाया? चार मीनार का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया। तो दोस्तों इस शासक ने, किसने करवाया था भाई? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और दोस्तों नॉट और काम की बात क्या थी दोस्तों? इस अपने राजस्थान के अंदर इस रोग का एक देवता है, वो कौन सा है? पाबूजी। तो राजस्थान में, किसमें दोस्तों? राजस्थान में प्लेग का देवता, राजस्थान में प्लेग रोग का देवता कौन है भाई? पाबूजी। कौन है दोस्तों? पाबूजी। कौन है? पाबूजी। तो दोस्तों राजस्थान में प्लेग रोग के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? पाबूजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फिर से देखिए, मैं एक बार वापस फिर रिवाइज कर रहा हूं। हाँ जी, आज अपन जो रोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? प्लेग। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? प्लेग। इस प्लेग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ताउन। क्या नाम है? ताउन। और इसी का तीसरा नाम क्या है दोस्तों? पेस्ट। क्या नाम है इसका? पेस्ट। प्लेग कौन से जीवाणु के कारण होता है? प्लेग होता है दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं आता है, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। अगला जो है यह अर्सेनेरिया पेस्टिस। क्या है? अर्सेनेरिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण भी कौन सा रोग होता है? प्लेग। दोस्तों प्लेग रोग में प्रभावित क्या होता है? कमर दर्द। क्या होता है? कमर दर्द, कंधे में दर्द, बदन दर्द, छाती में दर्द। दोस्तों अपने जो बदन है उसमें कई अंगों में दोस्तों क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। दोस्तों यह जो प्लेग रोग है, यह संक्रमित चूहे जिसे अपन कह सकते हैं पिस्सू, संक्रमित चूहे पिस्सू, यह बेटा जिनापसेला चियोपिस के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। और दोस्तों ये जो संक्रमित पिस्सू होता है उसकी लार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पिप्सुला पदार्थ। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पिप्सुला। ये पिप्सुला पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण कौन सा रोग होता है? प्लेग। इस रोग में रक्त का जो रंग बेटा कैसा हो जाता है? काला। कैसा हो जाता है? काला। अतः इस रोग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रोग का चौथा नाम क्या हो गया? काली मौत, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के कारण दोस्तों सूरत पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। सन 1994 में लगभग कितने लोग मारे गए? 2000 लोग मारे गए। कितने लोग? 2000 लोगों की मौत हुई। तो दोस्तों नोट में लिखवा दिया, जो चूहे को भगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। जिंक सल्फेट बोल दो है ZnSO4। अब देखो दोस्तों इस प्लेग रोग का उपचार कौन सी दवा के द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों जो प्लेग रोग है, इस प्लेग उन्मूलन के लिए उपलक्ष्य में शासक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के अंदर मूसी नदी के तट पर किसका निर्माण करवाया? चार मीनार का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चार मीनार का निर्माण करवाया। और दोस्तों लास्ट में जो काम की बात थी कि राजस्थान में प्लेग रोग के देवता किसे कहते हैं, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? पाबूजी। क्या आएगा दोस्तों? पाबूजी। तो दोस्तों इस प्रकार सभी जो जीवाणु से होने वाले रोग है, एक एक रोगों की दोस्तों बड़ी गहरी जानकारी दूंगा। भला दोस्तों आप RS के एग्जाम दे लेना, आप रिट दे लेना, रिट या फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल हो दोस्तों, सेकंड ग्रेड दे लेना, या दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दे लेना,
जो भी आपके मतलब एसएससी एमटीएस हुई, एसएससी जीडी हुई दोस्तों, एसएससी 10+2, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी, ग्राम सेवक, समस्त जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, कोई सी भी एग्जाम दे लेना दोस्तों, ये मेरा वादा है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगा। लेकिन दोस्तों दबा के लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, जितने भी आपके ग्रुप है दोस्तों उसमें डालते रहिए। अगर आप लोगों का प्यार इस प्रकार बना रहा दोस्तों, और जैसे जैसे आप प्रतिदिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते जाओगे दोस्तों, मैं आपको नए से नए जोश के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। जितना हो सकेगा दोस्तों 100% मैं आपको साइंस में दोस्तों कभी किसी के पास से मैं आपको कोर्स खरीदने के लिए जरूरत नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों आपका प्यार इस प्रकार ही बना रहना चाहिए। तो दोस्तों आप इसको एक बार दोस्तों आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए हुए, इसके बाद दोस्तों अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रोग। और दोस्तों जो नेक्स्ट रोग था, नेक्स्ट रोग अपना दोस्तों ट्रिक के अनुसार दोस्तों, ट्रिक के अनुसार 3 टाइम। तो दोस्तों 3 टाइम में पहला जो आ रहा था वो आ रहा था टीवी। दोस्तों कौन सा रोग आ रहा था? टीवी। अब दोस्तों इसके बाद जो अपन नेक्स्ट रोग की चर्चा करेंगे वो कौन सा रोग पढ़ेंगे दोस्तों? अपन टीवी। बहुत अच्छा रोग है दोस्तों, बहुत अच्छा रोग है दोस्तों। जो टीवी रोग है दोस्तों, पहले बहुत ज्यादा सर्वाधिक दोस्तों भारत में मौतें किससे होती थी? टीवी से। सर्वाधिक भारत में मौतें किससे होती थी दोस्तों? टीवी से। जो आज अपन रोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कौन सा रोग पढ़ेंगे? टीवी। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? बहुत अच्छा रोग है दोस्तों। दबा के दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों जो टीवी है दोस्तों, इस टीवी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्षय रोग। टीवी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्षय रोग। दोस्तों टीवी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्षय रोग। बोला सर इसका नाम क्षय रोग क्यों पड़ा? इस रोग में व्यक्ति की जो बॉडी है दोस्तों वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर। दोस्तों बॉडी कमजोर हो जाने के कारण इस रोग का नाम क्या पड़ गया? क्षय रोग। क्या पड़ गया दोस्तों? क्षय रोग। दोस्तों आपको समझने के लिए मैंने हिंट लिख दिया। क्षय रोग क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर शारीरिक क्या आ जाती है? कमजोरी। क्या आ जाती है? कमजोरी। दोस्तों इसी का तीसरा नाम है तपेदिक। क्या नाम है इसका? तपेदिक। दोस्तों इसका तीसरा नाम क्या है? तपेदिक। अब दोस्तों तपेदिक, बोला सर तपेदिक नाम है क्यों पड़ा? दोस्तों समझना है, थोड़ा समझने पे ज्यादा फोकस कीजिए दोस्तों, लिखने पर कम विश्वास कीजिए। जो दोस्तों आपके माइंड में होगा, आपको याद होगा, जो आपको समझा हुआ होगा वो हमेशा काम आएगा दोस्तों, क्यों लिखा हुआ किताबों में बहुत पड़ा है। अब दोस्तों जो तपेदिक नाम पड़ा है, ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों इसका नाम तपेदिक इसलिए पड़ा, हमारी जो बॉडी होती है दोस्तों, इसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 98.6 डिग्री दोस्तों फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों 310 डिग्री केल्विन में होता है। कितने डिग्री केल्विन में होता है? 310 डिग्री केल्विन में होता है। और दोस्तों 29.6 डिग्री दोस्तों आर र्यूमर में होता है। किस में होता है दोस्तों? र्यूमर में। कई जगह 29.4 भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी बॉडी के जो तापमान की इकाई है, चारों में अलग अलग मान है दोस्तों। तो हमारी बॉडी का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री होता है दोस्तों? 37 डिग्री। लेकिन दोस्तों जो टीबी वाला व्यक्ति होता है, जो टीबी का मरीज होता है दोस्तों, उसका टेम्परेचर 37 की जगह दोस्तों 37.5 डिग्री से कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों इस रोग में व्यक्ति का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। व्यक्ति का तापमान ज्यादा होने के कारण इस रोग का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? तपेदिक। तो दोस्तों इसमें ताप क्या होता है दोस्तों? ज्यादा। मैंने आपको समझने के लिए हिंट लिख दी दोस्तों, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? तपेदिक। इसी रोग का नाम है दोस्तों यक्ष्मा। इस रोग का नाम क्या है? यक्ष्मा। रोग का नाम क्या है दोस्तों? यक्ष्मा। अब अपने को ये देखना है दोस्तों, इस रोग का नाम यक्ष्मा क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों ये रोग क्षमा योग्य है। क्या है? क्षमा योग्य रोग है दोस्तों, क्षमा करने योग्य रोग है, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ गया? यक्ष्मा। क्या पड़ गया दोस्तों? यक्ष्मा। तो दोस्तों अपने टीवी की 4 नाम जान लिए। टीवी, क्षय रोग, तपेदिक, ये इसका नाम क्या हो गया? यक्ष्मा। अब इधर देखो दोस्तों, इस टीवी का पूरा नाम दोस्तों, टीवी तो एक शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम, टीवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? टीवी का पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस।
तो बेटा टी से हो गया ट्यूबरकुलोसिस और बी से हो गया बेसिलस। बी से क्या हो गया? बेसिलस। दोस्तों कभी कभार बी से अपन बैक्टीरिया बोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस है जो एक जीवाणु भी है। ये क्या है? जीवाणु भी है। तो टीबी का पूरा नाम क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। ट्यूबरकुलोसिस है दोस्तों, ये एक ही नाम है। ये क्या है? एक ही नाम है। तो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस नामक जीवाणु, जो दोस्तों इसका पूरा नाम है, और इसका जीवाणु टीबी का जीवाणु। दोस्तों टीबी कौन से जीवाणु के कारण होती है? दोस्तों जो टीबी है इसका जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम। क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? टीबी। कौन सा रोग होता है? टीबी। पहले कहा था मैं दोस्तों ये ट्यूबरकुलोसिस है, इसका क्या है दोस्तों? जीवाणु। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? टीबी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? टीबी। इस टीबी में प्रभावित अंग, टीबी के अंदर दोस्तों प्रभावित अंग, इस रोग में व्यक्ति के शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? दोस्तों इसके अंदर जो प्रभावित होते हैं वो क्या होता है? फेफड़े। क्या होता है दोस्तों? फेफड़े। फेफड़े के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? गुर्दे। क्या होता है दोस्तों? गुर्दे, जिसे अपन किडनी भी कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? किडनी। दोस्तों तीसरा यकृत। तीसरा क्या आएगा दोस्तों? यकृत। इस यकृत को दोस्तों अपन लिवर भी कहते हैं। यकृत को अपन क्या कहते हैं? लिवर भी कहते हैं। दोस्तों चौथा आंत। क्या होगी दोस्तों? आंत। ये ईटीसी सभी है जो दोस्तों इसके अंदर प्रभावित होते हैं। फेफड़े भी होते हैं जिसे अपन लंग कहते हैं। दोस्तों गुर्दे, इस गुर्दे को अपन वृक्क भी कहते हैं, या अपन इसे किडनी भी कहते हैं। दोस्तों यकृत को अपन लिवर भी कहते हैं। दोस्तों अपन इसे कलेजा भी कहते हैं, अपन इसे जिगर भी कहते हैं। तो दोस्तों इसे कई नामों से जाना जाता है। और चौथा क्या आएगा दोस्तों? आंत। इसमें क्या आएगा? आंत। और दोस्तों आंत क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस रोग के अंदर आंत प्रभावित हो जाने के कारण व्यक्ति की पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती। अब देखो दोस्तों टीबी के लक्षण, टीबी के दोस्तों लक्षण, टीबी के लक्षण। अब देखो दोस्तों जो टीबी के लक्षण है, टीबी के अंदर व्यक्ति को लगातार क्या रहेगा दोस्तों? बुखार। क्या रहेगा दोस्तों? बुखार। बुखार के साथ साथ क्या रहेगा इसमें? सिर दर्द। क्या रहेगा दोस्तों? सिर दर्द। और क्या रहेगी? खांसी। दोस्तों क्या रहेगी? खांसी। क्या रहेगी इसके अंदर? है खांसी। अब देखो दोस्तों जो इसके अन्य लक्षण है दोस्तों, अब अन्य लक्षण में दोस्तों अपन लेते हैं पहला। अन्य लक्षण में क्या लेते हैं? पहला, इस रोग में दोस्तों हड्डियों में ओसिन प्रोटीन। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? इस रोग में हड्डियों में, इस रोग में किसमें दोस्तों? हड्डियों में ओसिन प्रोटीन की जगह, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन की जगह दोस्तों? ओसिन। कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन की जगह दोस्तों, किसकी जगह? ओसिन प्रोटीन की जगह। ओसिन प्रोटीन की जगह दोस्तों इस प्रोटीन की जगह हो जाती है जो ट्यूबरलिन प्रोटीन है। कौन सी? ट्यूबरलिन। कौन सी? ट्यूबरलिन। ओसिन प्रोटीन की जगह ट्यूबरलिन प्रोटीन। कौन सी दोस्तों? ओसिन प्रोटीन की जगह कौन सी? ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण होता है? ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रोटीन का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। जिससे या जिसके कारण दोस्तों कुछ भी लिख लो, जिसके कारण हड्डियां क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। जिसके कारण हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर। हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। अब देखो दोस्तों जो अगला जो इस रोग का लक्षण है दोस्तों, इस रोग का लक्षण है वो होता है ताप उच्च रहता है। इस रोग में तापमान है, जो तापमान है वो क्या रहता है? उच्च रहता है। तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है। इस रोग के अंदर जो व्यक्ति का तापमान है, शरीर का तापमान है, वो क्या रहता है दोस्तों? उच्च रहता है। और इस रोग में जो तीसरा लक्षण है, इस रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र प्रभावित होगा दोस्तों? श्वसन
तंत्र। और दोस्तों इसका जो चौथा लक्षण है दोस्तों, चौथा, इसके अंदर दोस्तों श्वास लेने में, क्या लेने में दोस्तों, सांस बोल दो, श्वास बोल दो दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में क्या आती है दोस्तों, दिक्कत। सांस लेने में क्या आती है दोस्तों, दिक्कत आती है। कौन से रोग में दोस्तों, टीबी के अंदर क्या आती है, सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। दोस्तों अगला जो इसका लक्षण है, इसके अंदर है जो प्रतिरक्षा तंत्र है। कौन सा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है जो दोस्तों कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र है जो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कौन सा तंत्र दोस्तों, इम्यूनिटी पावर। कौन सी, इम्यूनिटी पावर जो दोस्तों वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब आगे दोस्तों इधर देखिए, जो ये टीबी रोग है दोस्तों, इसके दोस्तों जो टीबी रोग होता है दोस्तों, इसके अंदर सैंपल, इसके अंदर सैंपल, टीबी का सैंपल दोस्तों, इसके अंदर जो सैंपल लेंगे काय के लिए, जांच के लिए, तो जांच का सैंपल, और जांच का जो सैंपल लेते हैं दोस्तों वो लेते हैं बलगम। क्या लेते हैं, बलगम, बलगम। दोस्तों बलगम क्या होता है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बलगम को अपन बोलते हैं कफ। कफ बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, इसे खकार बोलते हैं। कफ कह दो, इसे क्या बोलते हो, खकार। तो टीबी है दोस्तों, उसकी जांच के लिए सैंपल के अंदर क्या लेते हैं दोस्तों, बलगम। क्या लेते हैं, बलगम। अब देखिए दोस्तों टीबी की जांच, टीबी की जांच। अब देखो दोस्तों टीबी की जांच, या इसे अपन कह सकते हैं परीक्षण, या इसे अपन क्या कहेंगे, परीक्षण। जो टीबी की जांच है, परीक्षण है, कौन कौन से होते हैं, देखो दोस्तों पहला होता है मॉन्टेक्स परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है, मॉन्टेक्स परीक्षण। दोस्तों एक टीबी का जो मॉन्टेक्स परीक्षण होता है दोस्तों, यह परीक्षण है, जो यह परीक्षण होता है दोस्तों, ये छोटे बच्चों में, किनमें, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में जांच, छोटे बच्चों में, किनमें बेटा, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में टीबी की जांच, छोटे बच्चों में टीबी की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, मॉन्टेक्स परीक्षण। कौन सा परीक्षण करते हैं दोस्तों, मॉन्टेक्स परीक्षण। तो पहला परीक्षण है कौन सा हुआ दोस्तों, मॉन्टेक्स। जो दूसरा परीक्षण है दोस्तों वह है ईएसआर। कौन सा परीक्षण है दोस्तों, ईएस और आर। अब दोस्तों जो ईएसआर परीक्षण है, ई से होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट। ई से क्या होता है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट। ई से तो हो गया दोस्तों इरिथ्रोसाइट। एस से होता है सेडिमेंटेशन। क्या होता है दोस्तों, सेडिमेंटेशन, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन। और आर से हो गया दोस्तों रैट। आर से क्या हो गया, रैट। आर से क्या हो गया दोस्तों, रैट। इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रैट या परीक्षण, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रैट या परीक्षण। अब देखो दोस्तों जो टीबी का जो तीसरा परीक्षण है दोस्तों, तीसरा परीक्षण वो कौन सा है, बलगम परीक्षण। कौन सा परीक्षण है, बलगम परीक्षण। बलगम को अपन बोलते हैं कफ। बलगम को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कफ। इस परीक्षण के द्वारा भी किसका पता लगाया जाता है दोस्तों, टीबी का पता लगाया जाता है। और दोस्तों जो चौथा परीक्षण है वो है इसका सीबीसी। कौन सा परीक्षण है दोस्तों, सी, बी और सी। अब दोस्तों जो सीबीसी है, बोला सर ये क्या है, यह है दोस्तों कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन। सीबीसी का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन। ये लो दोस्तों मैं हिंदी में लिख देता हूं, कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन। तो दोस्तों इस सीबीसी का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन। तो टीबी की जो जांच की परीक्षण होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 4। पहला कौन सा, मॉन्टेक्स परीक्षण। दूसरा कौन सा, ईएसआर। तीसरा कौन सा, बलगम। चौथा कौन सा, सीबीसी। अब दोस्तों आगे देखना है विश्व टीबी दिवस। विश्व कौन सा दिवस दोस्तों, टीबी दिवस। जो विश्व टीबी दिवस है दोस्तों, ये टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 मार्च को। हाँ जी, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। अब दोस्तों 24 मार्च को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो टीबी है, इस टीबी की खोज, किसकी खोज दोस्तों, टीबी की खोज। टीबी की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने। इस रॉबर्ट कोच ने दोस्तों
टीवी की खोज की थी वो की थी 24 मार्च 1982 में। कब की थी? 24 मार्च 1982 में। 24 मार्च 1982 में रॉबर्ट कोच ने टीवी की खोज की थी। इसलिए इसी उपलक्ष्य में विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को। अब एक बार फिर से समझिए, अभी तो दोस्तों टीवी की बहुत सारी जानकारी अपने को पढ़नी है। हाँ, जब तक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इधर देखते हैं दोस्तों, जो टीवी है, इस टीवी का दूसरा नाम क्या है? क्षय रोग। क्षय रोग क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाती है? कमजोरी। इसी का तीसरा नाम क्या है? तपेदिकी, क्योंकि व्यक्ति की बॉडी का तापमान क्या रहता है? ज्यादा। इसी का चौथा नाम क्या है दोस्तों? यक्षमा, क्योंकि ये क्षमा योग्य रोग है दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस टीवी का पूरा नाम है। टीवी कौन से जीवाणु के कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होती है दोस्तों? टीवी। टीवी रोग के अंदर व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े होते हैं दोस्तों, इसमें गुर्दे होते हैं, गुर्दे को वृक्क भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं दोस्तों, यकृत, यकृत को अपन लीवर भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं दोस्तों। आगे क्या आएगा? आंख। तो दोस्तों चारों इस रोग के अंदर प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण है दोस्तों बुखार, सिर दर्द के साथ साथ क्या होगी दोस्तों? खांसी। अब दोस्तों अन्य जो लक्षण है इस रोग में, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन की जगह दोस्तों ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, और इस प्रोटीन के निर्माण के कारण हड्डियां क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर का तापमान भी क्या रहता है? उच्च रहता है। और इस रोग में श्वसन तंत्र, व्यक्ति को श्वास में क्या होती है? कठिनाई उत्पन्न होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है दोस्तों। और प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी व्यक्ति की क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इस रोग में जो जांच का सैंपल लेते हैं दोस्तों, वह क्या लेते हैं? बलगम, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कफ। और दोस्तों इसकी जो जांच का परीक्षण है वो कौन सा है? मॉन्टेक्स परीक्षण। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें टीवी की जांच किसके द्वारा की जाती है? मॉन्टेक्स परीक्षण के द्वारा। अगला तो कौन सा परीक्षण है? ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या परीक्षण, ESR परीक्षण द्वारा दोस्तों। आगे बलगम परीक्षण के द्वारा, या CBC कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन दोस्तों। अब विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। कब की थी? 24 मार्च 1982 में। इसके बाद दोस्तों टीवी की जो अन्य जानकारी है दोस्तों, बारी बारी से पढ़ते हैं। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों इसके बाद टीवी की काफी सारी दोस्तों जो जानकारी बाकी है वो अभी मैं नेक्स्ट ले रहा हूं दोस्तों ध्यान रखो, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों, आप भी मेहनत में कमी नहीं आने दीजिएगा। दबा के दोस्तों अपने मित्रों के पास लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं कभी भी आपके साइंस में कैसे भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों। हाँ दोस्तों, इतना नहीं कह सकता कि मैं साइंस का भगवान हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं दोस्तों, आज तक आपके साइंस के जितने भी डाउट है दोस्तों, उन सभी को मैं आपके क्लियर कर दूंगा, माइंड से निकाल दूंगा दोस्तों, आपके रग रग में साइंस पढ़ दूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, लाइफ में कभी साइंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। पहले सभी दोस्तों से निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम 300 से 400 पेज की साइंस की कॉपी बनाइएगा, कम से कम 300 से 400 पेज की कॉपी बनाइएगा। और जो प्रतिदिन वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, प्रतिदिन रोज साथ के साथ दोस्तों नोटबुक के अंदर अंकित कीजिएगा। अब दोस्तों आगे अपन पढ़ते हैं दोस्तों, इस टीवी के अंदर दोस्तों जो टीवी है, अब दोस्तों टीवी में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस टीवी के इलाज हेतु, किसके इलाज हेतु? टीवी के इलाज हेतु, इस टीवी के इलाज हेतु WHO ने, किसने दोस्तों? WHO ने। अब दोस्तों WHO के मामलों में आपको जब एड्स पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, WHO की स्थापना कब हुई, WHO का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों अपने को तो केवल यहाँ टीवी रोग पढ़ रहा है, पहले रोग काफी बड़ा हो चुका है, तो केवल इसके मामले में पढ़ना है कि WHO ने डॉट्स पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? डॉट्स। तो WHO ने इसके इलाज हेतु कौन सी पद्धति अपनाई है दोस्तों? डॉट्स पद्धति अपनाई। आप बोला सर ये डॉट्स पद्धति होती क्या है? डॉट्स पद्धति होती क्या है? आप देखो दोस्तों, डी से होता है डायरेक्ट, डी से क्या होता है? डायरेक्ट, डी से क्या हो गया? डायरेक्ट। ओ से हो गया ऑब्जर्वेशन, ओ से क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन, ओ से क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन।
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों टी से हो गया ट्रीटमेंट, टी से क्या हो गया ट्रीटमेंट। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। एस से हो गया दोस्तों शॉर्ट ट्रिम, एस से क्या हो गया दोस्तों शॉर्ट ट्रिम। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट ट्रिम। दोस्तों डोर्स पद्धति है, ये डोर्स पद्धति कब अपनाई गई थी? सन 1997 में। डोर्स पद्धति कब अपनाई गई थी? 1997 में। WHO ने ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट पद्धति है, ये कब अपनाई गई थी? 1997 में। दोस्तों ये टीवी है, टीवी के इलाज, ये टीवी के नियंत्रण के लिए, दोस्तों टीवी के नियंत्रण के लिए, टीवी के नियंत्रण हेतु, टीवी के नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने, भारतीय सरकार ने, कौन सी सरकार ने? भारतीय सरकार। टीवी के नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने 1962 में कार्यक्रम चलाया, टीवी नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा? टीवी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्यक्रम चलाया? टीवी नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया दोस्तों? टीवी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। कब चलाया दोस्तों? सन 1962 में। कब चलाया? 1962 में। अब देखो दोस्तों टीवी के उपचार में, टीवी के उपचार के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम काम में ली गई एंटीबायोटिक औषधि। अब देखो दोस्तों कौन सी है? के इलाज हेतु, किसके इलाज हेतु? टीवी के इलाज हेतु, टीवी के इलाज हेतु सर्वप्रथम काम में ली गई, सर्वप्रथम काम ली गई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। और दोस्तों एंटीबायोटिक अपन बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिजैविक। तो टीवी के इलाज हेतु काम में ली गई एंटीबायोटिक औषधि, औषधि को अपन बोलेंगे दोस्तों दवा, औषधि को अपन क्या बोलेंगे? दवा। तो जो टीवी का इलाज है, इसके काम, टीवी के इलाज हेतु सर्वप्रथम काम में ली गई एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये किसके उपचार में काम आती थी? प्लेग रोग के उपचार में। किसके उपचार में काम आती थी? प्लेग रोग के उपचार के अंदर कौन सी दवा काम में आती थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब दोस्तों इस स्ट्रेप्टोमाइसिन यह औषधि, कौन सी औषधि दोस्तों? यह औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिस, यह औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, यह औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक कवक से प्राप्त की थी। कौन से कवक से प्राप्त की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक एक कवक था, उस कवक से नामक कवक से प्राप्त की। तो दोस्तों यह औषधि किससे प्राप्त की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक एक कवक था, उससे कौन सी औषधि प्राप्त की? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दोस्तों इस औषधि की खोज की थी दोस्तों वैक्समैन ने। किसने की थी? वैक्समैन नामक व्यक्ति ने इस औषधि की क्या की थी? खोज। और दोस्तों इस औषधि की खोज कब की थी? 1943 में। कब की थी दोस्तों? 1943 में, 1943 में। इसके बाद दोस्तों जो टीवी के इलाज हेतु दोस्तों, टीवी के इलाज हेतु, इसके इलाज हेतु दोस्तों दी जाने वाली औषधि, इलाज हेतु दी जाने वाली औषधि। तो दोस्तों टीवी के इलाज हेतु दी जाने वाली औषधि, अपन दोस्तों एक एक औषधि के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब देखो दोस्तों जो टीवी के अंदर इलाज में दी जाने वाली औषधि, ये अपन इसे कह सकते हैं दवा। पहला है दोस्तों जो औषधि है वो है पेनिसिलिन। कौन सी है दोस्तों? पेनिसिलिन। दोस्तों पेनिसिलिन दोस्तों ये आपके बाद आपके दोस्तों जो ऑनलाइन एग्जाम में चल रही है दोस्तों एनटीपीसी, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन नामक दवा, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की? दोस्तों इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों ये जो औषधि है, यह पेनिसिलियम,
पेनिसिलियम, यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किससे प्राप्त की जाती है? यह जो औषधि है ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, इस औषधि की खोज, इस औषधि की खोज, और दोस्तों इस औषधि की जो खोज की थी, इस औषधि की क्या खोज, वो की थी दोस्तों अलेक्जेंडर ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने इस औषधि की क्या की है दोस्तों? खोज की है। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखो दोस्तों इसके बाद जो इसके अन्य दवा है, जो इसकी क्या है? अन्य दवा। दोस्तों अन्य दवा कौन कौन सी है, एक एक के बारे में दोस्तों अपन बारी बारी से पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों जो अन्य दवा है दोस्तों, पहली है आइसोनाइजिड। पहली कौन सी है दोस्तों? आइसोनाइजिड। आइसोनाइजिड, ये आइसोनाइजिड नामक दवा है दोस्तों, ये किसके उपचार के लिए दी जाती है? टीबी। यदि दोस्तों आपके भी कोई आसपास कोई भी मरीज हो दोस्तों, तो आप खुद भी इस दवा को लिख सकते हो दोस्तों, और भी कोई अपनी नजदीकी जो भी डॉक्टर है उससे सलाह लीजिए दोस्तों। हालांकि मैं दवाएं यहाँ पर सारी लिखाऊंगा। दूसरी है दोस्तों रिफोनलिन। दूसरी कौन सी है? दूसरी रिफोनसिन। कौन सी है दोस्तों? रिफोनसिन। दूसरी कौन सी है दोस्तों औषधि? रिफोनसिन। और दोस्तों तीसरी जो औषधि है इसके अंदर वह है दोस्तों पायरासिनेमाइड। क्या है? पायरासिनेमाइड। कौन सी है? पायरासिनेमाइड। और दोस्तों जो इसकी चौथी औषधि है दोस्तों वो है दोस्तों, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितनी भी आपको मैं दवाइयां लिखा रहा हूं दोस्तों ये बहुत टीबी के अंदर काम आने वाली दोस्तों। दूसरी है एथेम्ब्यूटोल। कौन से दोस्तों? एथेम्ब्यूटोल। अब इधर देखिए दोस्तों, मैं एक बार 2 मिनट में इसका फिर से रिवाइज कर देता हूं। तो जो टीबी के इलाज है तो WHO ने कौन सी पद्धति अपनाई? डोर्स पद्धति अपनाई। डोर्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट ट्रिम। और दोस्तों ये पद्धति कब अपनाई थी? 1997 में। दोस्तों इसके नियंत्रण है तो भारत सरकार ने 1962 में कौन सा अभियान चलाया? टीबी नियंत्रण अभियान चलाया। इसके इलाज है तो सर्वप्रथम कौन सी एंटीबायोटिक औषधि काम में लगी थी दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अरे मैं पहले भी बता चुका, प्लेग के उपचार के अंदर कौन सी दवा दी जाती है दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों यह औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक कवक से प्राप्त की थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? वैक्समैन। वैक्समैन ने कब की थी? 1943 में। और दोस्तों इसके इलाज है तो दी जाने वाली दवा कौन सी है दोस्तों? पेनिसिलिन। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यह औषधि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी। और दोस्तों इस औषधि के खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों किसी को सन भी पूछ ले तो ये लगभग 1927 से 1928 के मध्य। कब? 1927 से 1928 के मध्य। तो दोस्तों अन्य जो औषधि है वो है आइसोनाइड और रिफोनसिन, पायरासिनेमाइड, एथेम्ब्यूटोल। तो दोस्तों ये जितने भी इससे होने वाले दोस्तों जितने भी आपको औषधि दवा सब बता दी। अब दोस्तों ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये टीबी है दोस्तों, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है दोस्तों? संक्रामक। ये आपको दोस्तों मैं लिखा नहीं, क्यों? पहले बता चुका, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और दोस्तों लास्ट जो मुख्य बात है, इस रोग में व्यक्ति भविष्य में, व्यक्ति कब है? भविष्य में नपुंसक हो सकता है। भविष्य में क्या हो सकता है? नपुंसक। भविष्य में नपुंसक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नपुंसक हो सकता है। अब दोस्तों भविष्य में नपुंसक हो सकता है, ये क्यों हो सकता है दोस्तों? क्यों? क्योंकि इस रोग में व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा होता है दोस्तों। जो मनुष्य के वर्षण है, वर्षण को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 35.5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षण बाहर की ओर स्थित होते हैं। एक अपवाद है दोस्तों इस दुनिया में, हाथी के वर्षण अंदर की ओर होते हैं और दुनिया में प्रत्येक जानवर और मानव के वर्षण बाहर की ओर स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षणों को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए मात्र 35.5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी का होता है 37, इसलिए
पुरुष या अन्य जानवरों के वर्षण बाहर की ओर स्थिति होते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों ज्यादा रहेगा तो वर्षण है जो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो इससे व्यक्ति भविष्य में क्या हो सकता है, नपुंसक, अर्थात ऐसे व्यक्ति की संतान पैदा नहीं होगी। दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मिलता हूं दोस्तों अगली क्लास कल। दोस्तों थोड़ा सा हमारे माइनरी प्रॉब्लम होने के कारण जो आपकी कल की क्लास थी मैथ्स की वो नहीं लग पाई। दोस्तों आज से आपकी यथावत क्लास शाम को वही 8 बजे लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों। आप लोगों का प्यार और आभार सब इस प्रकार बना रहिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं देशराज सर, राम राम दोस्तों।